प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा अजय अपने परिवार के साथ रहता था। अजय बहुत ही प्रतिभाशाली और उत्साही था, परंतु उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। वह यह जानना चाहता था कि उसकी असली पहचान और उसके जीवन का अर्थ क्या है। अजय ने अपने बुजुर्गों और गांव के ज्ञानी लोगों से पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन का मार्ग कैसे चुनूं। मुझे अपनी राह कौन दिखाएगा। हर कोई उसे अलग अलग सलाह देता था। किसी ने कहा गुरु की शरण में जाओ, तो किसी ने कहा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय ने इन सभी सुझावों का पालन करने की कोशिश की, परंतु उसकी उलझन और बढ़ती गई। एक दिन अजय को पता चला कि पास के एक गांव में गौतम बुद्ध का उपदेश होने वाला है। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे उसकी उलझन का उत्तर देंगे, इसलिए वह उत्साह से भरकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने अजय की बेचैनी को देखा और उससे पूछा, तुम्हें क्या खोजने की आवश्यकता है युवा? अजय ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी का मार्ग कैसे चुनूं। हर कोई मुझे अलग अलग सलाह देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक होता है जो उसकी राह को प्रकाशित कर सकता है, परंतु तुम्हें उसे जलाना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरों की सलाह अच्छी हो सकती है, परंतु अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होना चाहिए। बुद्ध ने अजय को एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक पर्वतारोही राज एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का सपना देखता था। उसने अपने गांव के अनुभवी पर्वतारोहियों से सलाह ली और उन्होंने उसे विभिन्न रास्तों के बारे में बताया। कुछ ने कहा कि दक्षिण का रास्ता सबसे सुरक्षित है, जबकि अन्य ने कहा कि उत्तर का मार्ग सबसे चुनौतीपूर्ण है, परंतु उससे चोटी तक पहुंचने में जल्दी हो सकता है। राज ने सभी मार्गों का नक्शा देखा और फैसला किया कि वह अपने अनुभव और सहज ज्ञान के आधार पर अपनी राह चुनेगा। उसने उत्तर के चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुना, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह मार्ग उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। चढ़ाई कठिन थी। रास्ते में कई बाधाएं आईं, बर्फबारी, तेज हवाएं और खड़ी चट्टानें। कई बार वह हताश हुआ और वापस लौटने का विचार किया, परंतु हर बार उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और आगे बढ़ता रहा। अंततः जब राज ने चोटी पर पहुंचकर सूरज को उगते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा चुनी गई कठिन यात्रा ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया है। उसने अपने दीपक को स्वयं जलाया और उसकी रोशनी ने उसकी राह को प्रकाशित किया। अजय ने इस दृष्टांत से प्रेरणा ली। उसने समझा कि उसे अपनी जिंदगी का मार्ग स्वयं चुनना होगा, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसे दूसरों की सलाह सुननी चाहिए, परंतु अंतिम निर्णय उसे अपने भीतर के दीपक की रोशनी में ही करना चाहिए। अजय ने अपने जीवन में अपने दीपक स्वयं बनो सिद्धांत को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी शिक्षा, करियर और जीवन के अन्य पहलुओं में स्वयं निर्णय लेना शुरू किया। उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचाना और उनके अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। एक दिन जब अजय ने अपने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि उसने अपनी राह खोज ली है। उसने अपने भीतर की रोशनी को जलाया और उसका जीवन अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन गया। गौतम बुद्ध का अपने दीपक स्वयं बनो उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। हमें दूसरों की सलाह सुननी चाहिए, परंतु निर्णय हमें अपने भीतर की रोशनी के आधार पर ही लेना चाहिए। अजय की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने दीपक को स्वयं जलाते हैं, तो हमारी राह स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाती है और हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।